Hi everyone. In this session, we will discuss about 3x3 determinants. हम लोग पिछले वीडियो में डिटर्मिनेंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जहाँ पर हम लोग डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में रिलेशन और 2x2 मैट्रिसेस के वैल्यूज़ के बारे में देख रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है 3x3 डिटर्मिनेंट है। 3x3 आप समझ ही रहे हैं, एक्चुअली इट इज़ द ऑर्डर। ये आपका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया कि 3 रो होगा और 3 आपका कॉलम होगा, तो 3x3 डिटर्मिनेंट है। इसके बारे में देखिए आज का टॉपिक हम लोग डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले इसको कैसे डिनोट करेंगे, तो डिटर्मिनेंट का तो नोटेशन आपको पता है, किस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट्स को लिखते हैं। ये आपका हो जाएगा तो डिनोटेड बाय कोई भी चीज़ आप जो 3x3 के जनरल फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं, सिंपली ABCD भी लिख सकते हैं। और यदि मैट्रिक्स का जनरल फॉर्मेट में लिखना चाहेंगे तो A11 A12 आप लोग भी लिखें साथ में, A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये आपका जनरल फॉर्मेट हो गया 3x3। और डिटर्मिनेंट का मैट्रिसेस में भी इस तरह के फॉर्मेट पर हम लोग डिस्कशन किए थे, पहला रो पहला कॉलम, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए चिन्ह की बात हम लोग कर लें। पिछले टॉपिक में भी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि डिटर्मिनेंट का प्रत्येक एलिमेंट अपने पास एक चिन्ह छुपा कर रखता है, आइदर प्लस और माइनस। सबों के पास कुछ ना कुछ प्लस होगा या फिर माइनस होगा। तो दूसरे टॉपिक के बारे में हम देखें, हम साइन के बारे में देखें। इसका चिन्ह साइन स्कीम कैसे वर्क करता है भाई, इसका साइन स्कीम कैसे वर्क करता है इसको देखना है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस से स्टार्ट करना है हमेशा। एक और फार्मूला बताए भी थे कि साइन बराबर होता है क्या, -1 पर पावर i प्लस जे। -1 पर पावर i प्लस जे, ये आपका साइन का फार्मूला हो जाता है। तो वैसे भी हम प्लस से स्टार्ट करेंगे और प्रत्येक एलिमेंट के पास एक साइन होता है। तो ये आपका प्लस हो गया, ये आपका माइनस हो गया, ये आपका प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और ये आपका प्लस हो गया। इस तरह से प्रत्येक एलिमेंट के पास एक निश्चित साइन होता है, प्लस हो या फिर माइनस हो। ठीक है, प्लस से स्टार्ट करना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इस तरह से किसी भी कॉर्नर से आप स्टार्ट कर सकते हैं कंटिन्यूसली। इस तरह से प्रत्येक एलिमेंट के पास एक चिन्ह होता है, जो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। इसके टॉपिक में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम 3x3 डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालें, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट related to this topic. How will we find the value of 3x3 determinant? ठीक है, इसका हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यू। तो ये जो इसका वैल्यू निकालने जाएंगे, एक्चुअली वी हैव 6 डिफरेंट वेज। हमारे पास 6 अलग अलग रास्ते हैं इसका वैल्यू निकालने के, 6 अलग अलग रास्ते। वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x3 डिटर्मिनेंट बाय 6 वेज। हमारे पास 6 रास्ते, 6 अलग अलग रास्ते हैं जिसको हम यूज करके हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये 6 अलग अलग रास्ते हैं क्या भाई, ये 6 अलग अलग रास्तों का क्या नाम है भाई, तो 6 अलग अलग रास्ते हो गए। 3 रो के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं और 3 कॉलम के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। आप इसको भी नोट में नीचे लिख लीजिएगा कि आपके पास ये जो 6 रास्ते हैं 3 रो के अकॉर्डिंग, देख रहे हैं यहाँ पर, पहला रास्ता ये बनेगा, दूसरा रास्ता ये, तीसरा रास्ता ये, फिर चौथा रास्ता, पांचवा रास्ता और ये छठा रास्ता। तो आपको किसी भी यदि 3x3 डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है तो आपके पास कितने अलग अलग तरीका एक ही है बट रास्ता अलग अलग। तरीका मतलब समझ रहे हैं ना, कि आपको कहीं जाना है तो आपके पास मोटरसाइकिल से जाना है, तो तरीका एक ही हुआ कि आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, बट रास्ते 6 आप इस गली से जा सकते हैं, उस गली से जा सकते हैं, इस गली से जा सकते हैं। समझ रहे हैं, मेथड एक ही है बट रास्ते अलग अलग हैं। तो ये 6 अलग अलग आपके पास रास्ते हैं। तो मेथड क्या है, एक्सपेंड करेंगे, इसको तोड़ेंगे।
देखिएगा, हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाना चाहें, आप इसको जल्दी जल्दी लिख लें। देखिएगा, हम एक सवाल लेते हैं और वैल्यू निकालने की इसकी कोशिश करते हैं। हम इसका जो वैल्यू निकालेंगे वो वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? तो यदि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है 3/3, जैसे हमने जनरल फॉर्मेट यही ले लिया, A11 ले लिया, A12 ले लिया, A13 ले लिया, A21 ले लिया, A22 ले लिया, A33 ले लिया, उसके बाद A31 ले लिया, A32 ले लिया, सॉरी A23 और A33 ले लिया, इस तरीके से। तो ये आपके पास क्या होगा, 3/3 का आपके पास ये डिटर्मिनेंट है। तो अब इस 3/3 डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू हम निकालेंगे। तो हमने क्या कहा, आपके पास 6 अलग अलग रास्ते हैं इसका वैल्यू निकालने का। तो आप सबसे पहले लिखना होगा आपको एक्सपेंडिंग, ध्यान दीजिएगा हम क्या लिखे जा रहे हैं और आप इसको समझिएगा। एक्सपेंडिंग अलोंग, आप जिस भी रास्ते से घर जाएंगे यू हैव टू मेंशन हियर कि कौन से रास्ते से आप घर जा रहे हैं भाई, कौन से गली से घर जा रहे हैं, R1 से। तो हमने क्या कहा, आपके पास 6 रास्ते हैं, R1, ये R2 और ये R3 और ये C1, ये C2, ये C3। तो जिस भी रास्ते का आप यूज करेंगे आप लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1। एक्सपेंड मतलब समझ रहे हैं, तोड़ना, फैलाना, ब्रेक करना उसको। हम क्या बता रहे हैं यहाँ पर, हम किसके अलोंग घर जा रहे हैं, R1 के अलोंग। R1 मतलब समझ में आता है, ये चीज है, ये वो R1 हो गया। R1 के अलोंग आप क्या कर रहे हैं, घर जा रहे हैं। हमने यहाँ पर बता दिया हम R1 के अलोंग घर जा रहे हैं। समझिएगा इसको कैसे तोड़ेंगे हम लोग। तो जिस भी रास्ते से हम घर जाएंगे तो हम वहां पर उसको मेंशन करेंगे। अब यहाँ से देखिएगा, तो इस रास्ते में सबसे पहला एलिमेंट कौन सा मिला, A11। जैसे इस रास्ते पे आगे बढ़े आपको ये आदमी मिला, तो इसका हाल समाचार पूछना है, A11, ठीक है। सबसे पहले कौन मिला आपका, A11। तो जिस भी एलिमेंट को आप लेंगे उसके रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, उसके रो और कॉलम को ढक दिए। तो इसका रो ये ढक दिए और इसका ये कॉलम ढक दिए। देखिए क्या बचा, जो चीज बचा ये चारों बचा आपका, जो बचा उसको लिख दीजिए। क्या बचा, बचा आपका A22, A23, A32 और A33, ठीक है। उसका फिर से इस रास्ते पर आगे बढ़े, कौन मिला भाई, ये मिला। इसका भी थोड़ा हाल समाचार लीजिए। एक चीज और ध्यान रखना है, हम प्लस माइनस भी बात करते हैं। इसका साइन प्लस था, इसका क्या था, माइनस। तो आगे लिखेंगे -A12 लिखे। फिर से अब इसका रो और कॉलम को कवर करिए, ढक दीजिए, डिलीट कर दीजिए। ये इसका रो हो गया, ये इसका कॉलम हो गया, डिलीट कर दीजिए। क्या क्या बचा, दिख रहा है क्या क्या बचा, जो बचा उसको लिख दीजिए। क्या क्या बचा आपका, 21, 21, 31 और ये 33 बचा, इस तरह से। उसके बाद फिर से आगे बढ़िए, फिर से जैसे इस रास्ते पर आगे बढ़े, फिर आखिर में कौन मिला, A1। चूंकि इसका प्लस होता है तो A1। इसका भी हाल समाचार लेना है भाई, पूछ लिए, इसका भी लगे हाथ। अब ये डिलीट हो गया, इसका ये कॉलम डिलीट हो गया। क्या क्या बचा, ये 4 आदमी बचाइए, इसको लिख डालिए। 21, 22, 31, 32। अगले स्टेप में क्या करेंगे आपको पता है, A11 इंटू ये 2/2 डिटर्मिनेंट है। 2/2 डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, कोना कोनी गुना करना होगा। आप इसको गुना करके और बीच में इसको घटा करके यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। -A12, यहाँ पर भी इसको क्या करना है, कोना कोनी गुना करना, बीच में माइनस लगा करके यहाँ पर लिख देना है। प्लस A13 और यहाँ पर भी आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, माइनस इसको इससे गुना करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे और जोड़ घटाव करके आंसर लिखेंगे। नंबर होगा तो ये आपके लिए आसान हो जाए, लिखना शुरू करेंगे। बहुत ही आसान सा टॉपिक है बट थोड़ा सा सावधानी से करेंगे। 22, 33 माइनस 23 इंटू 32, ठीक है, माइनस। अब यहाँ भी देखिए जैसे लिखेंगे आप लोग, 21, 33 माइनस 23 और 31। यहाँ पर भी गुना करेंगे इसको, 21, 32 माइनस 22 और 1। इस तरह से ये आपका वैल्यू निकल जाएगा। जो भी होगा नंबर उसको जोड़ घटा करके लिख दीजिएगा, यहाँ पर ये आपका आंसर निकल जाएगा।
तो यही प्रक्रिया आप किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के साथ दोहरा सकते हैं। इसी चीज को आप दूसरे भी कॉलम या दूसरे रो को ले सकते थे। यदि हम यहाँ पर R1 के जगह पर हम R3 लेते तो R3 फिर यहाँ से स्टार्ट करते, ये 3-1 लेते, इसका रो कॉलम डिलीट, ये 3-2 लेते, इसका रो कॉलम डिलीट, ये 3-3 लेते, इसका रो कॉलम डिलीट होता। इस तरह से वैल्यू निकालते। आप कॉलम का भी यूज कर सकते थे, प्रक्रिया सेम होगा। यदि आप इस कॉलम को लेंगे, इस एलिमेंट को लेंगे तो रो कॉलम डिलीट, फिर इसका लेंगे, साइन के साथ लेंगे, ठीक है, तो रो कॉलम डिलीट, फिर इसको लेंगे तो फिर इसका भी रो कॉलम डिलीट। और इस तरह से वैल्यू लिख सकते हैं। आज हम बनाएंगे, तो इस फटाफट कॉपी करिए, उसके बाद हम आगे इस पर एक न्यूमेरिकल एग्जांपल्स लेंगे। कॉपी करिए इसमें। हम इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल एग्जांपल्स लेकर के ट्राई करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं अलग अलग, ठीक है। सबसे पहले इस टॉपिक से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं नंबर से रिलेटेड। हम इसको एक्सपेंड करेंगे R1। फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। आप इस R1 के जगह पर आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, R2, R3, C1, C2, C3। आंसर सेम आएगा, प्रोसेस भी सेम होगा, बट जिस एलिमेंट को लेंगे उसका रो कॉलम डिलीट उस तरह से होता है। चलिए एक नंबर का वाला हम एग्जांपल्स लेते हैं, इसको आप लोग सॉल्व करिए, ट्राई करिए, देखिए क्या हो रहा है। जैसे हम एक क्वेश्चन लिया यहाँ पर 5, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 0 और 6, ये हमने सवाल लिया, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसका आपको क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो आप इसको एक्सपेंड करने के लिए किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग स्वतंत्र है। यू में अप्लाई अदर R1, R2, R3 या फिर C1, C2, C3। चाहे आप कोई भी रो के अनुसार घर जाएंगे या फिर किसी भी कॉलम के अनुसार जाइए, घर ही पहुंचेंगे। हमने यहाँ पर लिखा एक्सपेंडिंग अलोंग R1। हम किस रास्ते से घर जाना चाह रहे हैं, R1 के अलोंग घर जाना। तो आपका R1 दिख रहा है, आपका R1 हो गया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कौन इस रास्ते में मिला, 5, है ना। इस रास्ते में जैसे ही आप आगे बढ़े सबसे पहले कौन मिला, 5। तो क्या करना होता है भाई, जिस एलिमेंट को लेते हैं उसका रो कॉलम फटाफट डिलीट कर देते हैं। तो 5 को ढक दिए, इस तरह से ढक दिए, तो क्या दिख रहा है आपको, 1, 3, 0 6 लगे हाथ यहीं पर लिख दीजिए, 1, 3, 0 और 6। फिर से आगे बढ़े, इस रास्ते पर कौन मिला, 3, और आपको मालूम है इसका चिन्ह क्या होता है, प्लस माइनस, ठीक है। -3 लिए ध्यान रखना है। अब इसका भी रो कॉलम डिलीट, 3 का रो डिलीट और ये कॉलम डिलीट। देखिए क्या बचा, 4, 3, 2 और 6, 4 बचा, 3 बचा, 2 बचा और 6 बचा। इस तरह से आपने ढक दिया। फिर इस रास्ते पर आगे बढ़े, कौन मिला आपको, 2 मिला, +2 मिल गया, इसको कवर कर दिए +2 को। देखिए क्या क्या मिला आपको, क्या क्या बचा, 4, 1, 2, 0 आपको मिला, 4, 1, 2 और 0, इस तरह से ये मिला। अब देखिए इसका वैल्यू निकाला, तो यहाँ पर 5 है। आपको 2/2 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, बार बार रिपीट करें। 2/2 का वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, कोना कोनी गुना करते हैं। तो कितना होगा भाई, 1 × 6, 6 और 3 घटाओ 0, 0 हो गया, 6 - 0 हो गया, -3 ले लिया जाए इसको, 4 छके देखिए 24 हो गया, 24 घटाओ 6 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर +2 लीजिए, 4 × 0, 0 और माइनस कितना हो गया, 2। अब फटाफट इसको बताइए कितना हो गया। सबसे पहले तो हो गया 30, ये देखिए 24 घटाओ 6, 18, 18 घटाओ 3, सॉरी 18 × 3 54, और ये 2 × 2 -6, ये कितना हो गया, 30 घटाओ 58 कितना हो गया आपका, -28 आया, -28 मिला लीजिएगा जिन जिन का आया होगा इस तरह से। फिर से रिपीट करें, देखिए 6 घटाओ 0, ठीक है, यहाँ 4 छके 24 घटाओ 6, यहाँ 4 × 0, 0 घटाओ 2 और फिर मल्टीप्लाई भी करना कि 5 × 6 30 हो गया, ये 24 में 6 गया 18, 18 3 54 हो गया, और ये हो गया -4, 54 और 4 58 हो गया, चूंकि दोनों माइनस में है और 30 में से 58 गया तो -28। तो आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और सवाल लीजिए, आप इसी सवाल को दूसरे की रास्ते से आप इसको सॉल्व करके बना सकते हैं।
दूसरे भी तरीके से सॉल्व करके बना सकते हैं। 4 गुना 0 0, लास्ट देखिए 4 गुना 0 0, सबसे लास्ट लाइन 4 घटा 2 लिखे हुए ना ब्रैकेट में, 4 गुना 0 घटा 2 बनाइए उसको। अरे 4 गुना 0 0 होता है, 0 घटा 2, ठीक है, तो हो गया -4। हाँ, जो 8 लिखे हुए वहाँ पर उसको बताइए -4, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए इसी सवाल को दूसरे भी तरीके से बनाइए, आंसर ध्यान रखिएगा -28, इसको बदल डालिए। देखिए तो दूसरे तरीके से बनाइए, दूसरे रास्ते का यूज करिए। देखिए तो क्या आंसर सेम आता है हमारा, क्या हमारा आंसर 532 है ऊपर में, ध्यान दीजिए 532 पहले लिख लिया जाए। ये था 5, ये था 3 और ये था 2। इसको देखिए हम दूसरे क्या निकाला जाए बताइए। R3 ले लेते हैं R3 ले लेते हैं। R3 में तो समझ रहे हैं R3 में कौन सा रास्ता है, वो ये नीचे वाला R3 हो गया। इसके अकॉर्डिंग चलिए देखिए क्या वैल्यू सेम आता है। सबसे पहले R3 में कौन आया, 2 बराबर 2 ले लिए। 2 का रो कॉलम डिलीट करना होगा आपको, तो 2 का रो ये डिलीट हो गया और कॉलम ये डिलीट हो गया। देखिए क्या बचा ऊपर, ये चारों बचा, है ना, 3 2 1 लिख डालिए, 3 2 1 3, ठीक है। आपको साइन भी ध्यान रखना है, प्लस माइनस प्लस होता है। फिर आगे बढ़े यहाँ -0, ठीक है, -0, 0 का रो कॉलम डिलीट किए तो रो डिलीट कॉलम डिलीट। देखिए क्या बचा, 5 4 2 3, 5 4 2 3 बचा। फिर रास्ते बार आगे बढ़िए, फिर लास्ट में आपको कौन मिला, +6 मिला, +6 मिला। इसका रो कॉलम डिलीट कर दीजिए। देखिए तो क्या बचा, 5 3 4 1, 5 3 4 1, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करिए, देखिए कितना हो गया, 2, देखिए 3 3 9, 9 में से 2 गया, 9 में से 2 गया। अब ये तो 0 समथिंग खत्म हो गया, ये टर्म वैसे भी 0 हो गया आपका। +6 देखिए यहाँ पे 5, 5 में से 4 थी, ये 12, 5 घटा घटाइए, 9 में से 2 गया, कितना हो गया, 7, 7 गुना 2 14। यहाँ पर ये तो 0 हो गया। यहाँ पर देखिए 5 में से 12 गया, -7, -7 + 6 -42, और 40 में से 42 जाएगा तो -28 बचेगा। तो आया आंसर सेम हमारा। तो आप किसी भी रास्ते का यूज करिए, चाहे R1 हो, R2 हो या R3, आंसर हमारा सेम आएगा, प्रोसेस सेम होगा, प्रक्रिया सेम होगा। जिस भी रास्ते में आप जा रहे हैं, आप तीनों एलिमेंट को एक एक करके लेंगे और जिस एलिमेंट को लेंगे उसका रो कॉलम डिलीट करके लिखेंगे, तो वैल्यू आपका सेम आएगा, ठीक है। अब इसको भी जल्दी से कर डालिए, और भी क्वेश्चन लिख रहे हैं, हम उसको बना के आप दिखाएंगे और देखिए इसका आंसर कितना आ रहा है। क्वेश्चन से लिख रहे हैं, आप देखिए लिख रहे हैं 4 3 2 6 5 3 4 6, और हमने ये सवाल लिया 4 6 8, इस तरह से आप इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करिए और इसका वैल्यू निकाल के देखिए कि क्या इसका वैल्यू कितना आता है। ये सवाल है हमारा। R1 ही करिए, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, देखिए क्या होता है हमारा। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 ही लीजिए सवाल में। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 ही करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करते हैं, तोड़िए इसको और देखते हैं कितना वैल्यू आता है। तो सबसे पहले हम लेंगे 4, है ना, तो सबसे पहले हमने क्या लिया, 4 लिया, तो उसके बाद हमारा क्या डिलीट हो जाएगा, 5 गुना 4। सबसे पहले हम ये लिए, ये हमारा R1 है, 4 लिए हमारा रो कॉलम, इसको डिलीट करेंगे, ये बचेगा 5 6 3 4, इस तरह से 5 6, ठीक है। फिर हम आगे बढ़े, 4 के बाद ये हमारा 6 आएगा, -6 लेना है आपको, ठीक है। -6 आया, इसका रो कॉलम डिलीट करिए, देखिए क्या बचेगा, 3 6 3 6 2 4, इस तरह से आया। फिर आगे बढ़े, +8, देखिए क्या क्या आया,
तो 3, 5, 2 और 3 आया। इस तरह से इसको कैलकुलेट करके देखिए, आप लोग सभी अपने अपने से बनाया और देखिए कैलकुलेट करके कितना वैल्यू आ रहा है। 4, 20 घटा 18। हम आंसर पहले ही बता दे रहे हैं, इसका आंसर 0 आएगा। आंसर हम पहले ही बता दे रहे हैं, इसका आंसर 0 आएगा। आप करिए 12 घटा 12 प्लस 8, 9 घटा 9 घटा 10, 9 घटा 10। ये देखिए 20 में से 18 गया 2 और ये हो गया 4 दूना 8। ये तो 12 घटा 12 0 और ये हमने पहले ही कहा आपको इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। बिल्कुल 0 आना ही था। ठीक है, इन दिस वे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/3 डिटर्मिनेंट। 3/3 डिटर्मिनेंट का आप वैल्यू निकाल सकते हैं। आ गया 0। चलिए एक और सवाल हम लोग लेते हैं और इस बार हम आपको खुद से बताएंगे कि आपको किसके अलॉन्ग इसको एक्सपेंड करना है। रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे थे इतने देर से, कॉलम के अलॉन्ग भी एक्सपेंड करके देखें। सवाल लिखिए 4 -3 2 0 1 5 3 2 और फिर से 4 ले लिया जाए। आप इसको एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1 करके दिखाइए। C1 मतलब ये वाला हो गया C1 आपका, इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करना है आपको। ठीक है, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1 करके दिखाइए। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग आपको इसको C1 के अलॉन्ग ब्रेक करना है। ठीक है, करिए एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1 करना है आपको। सबको C1 में क्या मिलेगा, सबसे पहले 4 मिला, फिर वो कॉलम डिलीट किया जाए। देखिए क्या आता है, आ गया 1 2 5 और 4। आगे की ओर बढ़े हम लोग यहाँ पर। उसके बाद ये क्या मिला आपको माइनस। ध्यान रखना है इस तरह से, आपको गलत नहीं हो जाना है आपको, क्योंकि ये -3 खुद है और इसका साइन क्या होता है माइनस। तो इस तरह से आप लिखेंगे, ये नहीं कि आप पहले उलझ जाइए माइनस है प्लस कर दीजिए, इस तरह से नहीं। आपने एलिमेंट लिया -3, ये आदमी है -3 और इसका साइन क्या होता है माइनस, तो ये लिखा हमने इस तरह से। अब यहाँ से आगे इसको मल्टीप्लाई करना है, इसका रो कॉलम डिलीट करके देखिए क्या बचा, 0 3 5 4 0 3 5 4। ठीक है, फिर आगे बढ़िए, ये हो गया आपका 2, ये 2 हो गया। अब उस बार रो कॉलम डिलीट किया जाए, इसका रो कॉलम 0 3 1 2 0 3 1 2। अब देखिए ये हो गया आपका 4 गुना करिए 1 गुना 4 4 घटा 10। ये देखिए प्लस माइनस -3 0 घटा 15 प्लस 2 0 गुना 2 0 घटा। अब देखिए कुल मिलाकर से कितना हो गया, 4 में से 10 गया, -6 4 -24, ये हो गया -45 और माइनस, सारे माइनस में ही आ गए भाई। 45 6 51 और 4 55 20 75। ठीक है, -75। तो इस तरह से माइनस, आप इसको कोई भी तरीका लगाएंगे तो आंसर हमेशा सेम आएगा, चाहे वो आप R1 ले लीजिए, R2 ले लीजिए, C1 ले लीजिए, C2 ले लीजिए, आपका वैल्यू सेम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं कि हम जो ये तरीका लगाए, ठीक है, हम ये तरीका नहीं लगाएंगे, एक अलग मेथड आपको बता रहे हैं। हेडिंग लगा दीजिएगा सबसे पहले, हेडिंग का नाम हुआ सेरस डायग्राम, SA। ठीक है, ये सेरस डायग्राम है। देखिए क्या है, इससे रिलेटेड टॉपिक हम डिस्कशन करने जा रहे हैं।
सेरस डायग्राम क्या होता है? ये हमारा एक मेथड है जिसके द्वारा हम किसी भी 3/3 डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो आपका रूल है, ये जो हम बताने जा रहे हैं आपको भी, इसके द्वारा केवल हम 3/3 का वैल्यू निकाल सकते हैं। इस मेथड के द्वारा क्या निकलेगा? केवल 3/3 डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकलेगा। केवल 3/3 डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, केवल आपको 3/3 का आपको सॉल्व करना है, केवल 3/3 डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। केवल 3/3 पर ये काम करेगा। ठीक है, ये 2/2 या फिर अन्य किसी पर आपको जनरली वर्क नहीं होता है। फिलहाल ध्यान रखेंगे केवल 3/3 पर आपका काम करेगा। ठीक है, कैसे काम करेगा समझिएगा इसको। हम एक सवाल लेते हैं, समझाते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन के रूप में हमारा ये है, हाँ ठीक है, देखिए एक सवाल हम लेते हैं यहाँ पर। एक 3/3 का वैल्यू लेते हैं, A B C D E F G H I। ठीक है, ये 3/3 का वैल्यू है। ठीक है, अब ये 3/3 का जो डिटर्मिनेंट है, हम इसका वैल्यू, एक्चुअली आपको वैल्यू तो निकालने आता है, R1 R2 के लॉन्ग एक्सपेंड करिए, C1 C2 के लॉन्ग एक्सपेंड करिए। लेकिन हमने क्या कहा, हम आपको एक दूसरा तरीका बताने जा रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेरस डायग्राम कहते हैं। ये देखिए क्या होना है इस मेथड के द्वारा, कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो आप क्या करेंगे, जो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा उसी को फिर से लिखिए। समझिएगा, देखिए कैसे लिखना है। आप क्या करना, लिखिए इसको A B G, उसका देखिए B E H C F I लिखे। आपको क्या करना है, शुरू वाले दो को फिर से लिखना है। जो C1 और C2 है, इसको क्या करना है, फिर से लिखना है। रूल में क्या लिखना बना आपका, रूल में क्या बना आपको, C1 और C2 को फिर से लिखना है। ठीक है, क्या करना है, C1 और C2 को फिर से लिखना है। हमने क्या किया, C1 और C2 को क्या कर दिया, यहाँ पर फिर से लिखा। तो C1 और C2 को जब फिर से लिखेंगे तो क्या क्या लिखेंगे फिर से, A D G, और क्या लिखेंगे, B E और H। अब जब इतना आपने लिख दिया इस तरह से, ठीक है, इतना जब आपने लिख दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। इस छोर से करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। जब करेंगे इस छोर से, देखिएगा तो क्या होगा, गुना करिए तो क्या हो गया, AEI। उसके बाद बोलिए BF प्लस BF, उसके बाद बोलिए CDH। ठीक है, प्लस CDH। समझ में आया ये चीज? अभी क्या किया कि जो डिटर्मिनेंट था उसको लिखे और फिर से C1 और C2 को हमने फिर से लिखा। उसके बाद हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई इस छोर से किया। अब देखिए, अब क्या लगाएंगे, माइनस। इतना जब गुना कर लिया तो आप क्या लगाएंगे, माइनस। और फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उस छोर से, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे किस छोर से, इस छोर से। यहाँ पर इस छोर से देखिए, ये क्या हो जाएगा आपका, BDI होगा। ये देखिए BDI, BDI, बड़ा आसान हो जाता है ये टॉपिक। उसका देखिए AFH प्लस AFH, उसका बोलिए CEG प्लस CEG। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोनों को घटा के लिख दीजिएगा, आपका ये क्या हो जाएगा। थोड़ा सा ये उससे आसान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस का ज्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है, ना इसको एक्सपेंड करना है। क्वेश्चंस को लिखिए, C1 और C2 को फिर से लिखिए, एक बार इस छोर से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और एक बार उस छोर से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, घटा के लिख दीजिए।
अभी जो हम सवाल कुछ पहले किए हुए हैं एक्सपेंड करके, उसी को फिर से इस मेथड से बनाएंगे और देखेंगे आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। पहले इसको फटाफट लिख डाल दें, तो उसके बाद हम बाद में भी डिस्कशन करते हैं। तो हम इस टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल लेते हैं जो पिछले हम कर चुके हैं और मिलाने की कोशिश करते हैं कि क्या इसका आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए, तो फिर से रिपीट करें, जो सेरस डायग्राम है केवल 3/3 पर अप्लाई होगा आपको, और आपको रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है, जो सवाल है आपको उसको लिखना है और फिर से C1 और C2 को लिखना है। एक बार लेफ्ट से मल्टीप्लाई करना, कॉपी दीजिए। देखिए अभी हम कुछ एक क्वेश्चन था जो हम कुछ देर पहले किए थे, अब उसका वैल्यू जैसे आपको याद होगा, अभी पहला सवाल एक था हमारा 4 5 था, 4 था, 2 था, 3 1 0 और 2 3 6 था। ठीक है, हम इसको भी सवाल को पहला एग्जांपल था जिसको हम एक्सपेंड किया था R1 के अलोंग, और इसका जो आंसर था हमारा आंसर आया था -28। ठीक है, हम इसको भी कुछ देर पहले आप एग्जांपल में बना चुके हैं, तो हम इसको बना करके सेरस डायग्राम से देख रहे हैं क्या इस तरीके से भी आंसर सेम आता है या नहीं आता। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा फिर से हम इसको कैसे बनाए थे, क्या क्या मेथड भी आपने अपनाया। सवाल को फिर से लिखा हमने 5 4 2 3 1 0 2 3 6। ठीक है, और आपको क्या करना है, C1 और C2 को फिर से लिखना है, 5 4 2 3 1 0 फिर से लिखना है। उसके बाद क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इस छोर से। देखिए मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया, 5 6 30, देखिए 3 3 9 9 2 18, 9 गुना 2 18, और ये 2 गुना 4 गुना 0, भाई तो 0 जैसे आया 0 हो गया, घटा। अब इस छोर से मल्टीप्लाई करना है आपको, इस छोर से अभी लेफ्ट से मल्टीप्लाई की, आपको राइट छोर से मल्टीप्लाई करना। ये देखिए इस छोर से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 6, 3 × 4 12 × 6 72, इस तरफ से 5 गुना 3 गुना 0, ये तो 0 ही हो गया। अगर देखिए 2 गुना 2 कितना हो गया, ये आपका 4 हो गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखिए 30 और 18 48 माइनस 72 और 4 कितना हो गया, 76, और 48 में जब 76 घटेगा तो ऑब्वियसली -28 बचेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना आसान ये तरीका है। उस एक्सपेंशन के मुकाबले कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आसान हो जाता है आपके लिए। इसका हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपका हो गया सेरस डायग्राम। ठीक है, एक और सवाल अभी लें और आप लोग बना करके दिखाएं, कर लिए होंगे आई थिंक। दूसरा सवाल हम फिर से आपको लेके दे रहे हैं और जल्दी से इसका वैल्यू निकाल के बताएंगे आप लोग कि वैल्यू कितना आया इसका। क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर 1 2 3 3 2 4 6 4 2। जल्दी इसका वैल्यू निकालें। हम वैल्यू पहले ही आपको बता रहे हैं, इसका आंसर 0 आएगा। इसको जल्दी से निकाल के दिखाइए आप लोग और चेक करिए इसका वैल्यू कितना आ रहा है। जल्दी से करिएगा, तेजी से सवाल को लिखिए, फिर से C1 और C2 को लिखिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक बार लेफ्ट छोर से और एक बार राइट छोर से। उसके बाद देखिए कि इसका वैल्यू कितना आता है, 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये मेथड आपका क्या कहलाता था, सेरस डायग्राम। जनरली आप शॉर्टकट के तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। आप इसका 1 2 3 3 2 4 2 4 6। उसके बाद क्या करना है आपको, ये C1 और ये जो C2 है इसको फिर से लिखना है, 1 2 3 3 2 और 4। इस तरह से हमने लिखा इसको। अब मल्टीप्लाई करिएगा इस छोर से, देखिएगा 1 2 6 कितना हो गया, 1 2 6 मतलब ये 12 हो गया। ठीक है, हमने आंसर पहले आपको बता दिए। फिर ये मल्टीप्लाई किए, 4 3 12 3 36 हो गया। मल्टीप्लाई करिए, 2 दूना 4 चौके 16 हो गया। ठीक है,
बीच में माइनस, ठीक है, बीच में माइनस, इस छोर से मल्टीप्लाई करिए, इस छोर से मल्टीप्लाई, 3 दूना 6 गुना 6 36, ये 1 गुना 4 गुना 4 16, 2 दूना 4 4 3 12, और कुल मिला के देखिए कितना होगा, तो ये हो गया 64 माइनस 64, 64 माइनस 64 कितना हो गया आपका 0। हमने पहले आपको कहा था इसका आंसर 0 आएगा। ये आपको सेरस डायग्राम समझ में आया, ये कहीं ना कहीं उसके मुकाबले थोड़ा सा आसान हो जाता है। इस तरीके से आप 3/3 डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 4/4 भी आप ये प्रोसेस लगाते हैं एक्सपेंशन वाला ही, लेकिन वो बहुत ही कम और रेयरली यूज होता है। जल्दी से करें, देखिए आपका वैल्यू आया या नहीं आया। हम तो इस तरह से हमारा 3/3 का ही पूरा कहानी था। हम एक बार थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करेंगे 4/4 डिटर्मिनेंट के बारे में, और वहाँ पर रफली यूज वैसे कहीं भी कभी भी नहीं होगा। आगे आने वाली क्लास में जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा यूज होगा, बट वो भी उस प्रोसेस में नहीं होगा जैसे यहाँ पर वाइड रूप से किया जाता है। जैसे समझिए हम आपसे 4/4 डिटर्मिनेंट की चर्चा कर रहे हैं। 4/4 डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये 4/4 डिटर्मिनेंट्स की बात की जाए तो 4 रो होगा, 4 कॉलम होगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे A B C D E F G H I J K L M N O और P। आप 1 1 1 2 करके भी लिख सकते थे, कुछ भी हमने समझाने की बस कोशिश की। ये आपका 4/4 डिटर्मिनेंट है, 4 रो है और 4 कॉलम है। तो यहाँ पर प्लस माइनस भी आप समझिए ना, प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से कंटिन्यूसली चलेगा। किसी भी छोर से स्टार्ट करेंगे, बस ध्यान दीजिएगा उंगली नहीं उठे, प्लस माइनस। अब यहाँ पर समझना होगा इसका यदि हम वैल्यू निकालना चाहेंगे, ये तो हो गया नोटेशन आपको। हम यदि इसका वैल्यू निकालना चाहेंगे, इसका जो वैल्यू होगा, ठीक है, 3/3 स्टाइल में चलेगा, इसका वैल्यू 3/3 स्टाइल में चलेगा। यहाँ पर भी आपके पास 8 रास्ते हो गए, ये हो गया R1 R2 R3 R4 C1 C2 C3 और C4, 8 रास्ते। यहाँ पर भी आपको वही चीज लिखना होगा, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। देखिएगा कितना टफ होने जा रहा है आपके लिए, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। कोई भी आप रो या कोई भी आप कॉलम यूज कर सकते हैं। तो यदि हमने R1 लिया तो R1 में सबसे पहले क्या आएगा, A आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा, B आएगा, उसके बाद क्या आएगा, C आएगा, उसके बाद क्या आएगा, D आएगा। और फिर वही प्रक्रिया दोहराएंगे कि जब हम A लेंगे तो क्या होगा, A का रो कॉलम डिलीट कर दीजिए भाई, हटा दीजिए, क्या बचा, जो बचा उसको लिख देना है, बनना है। हाँ, ये काफी देखिए बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा बन गया। फिर उसी तरह आगे -B लेंगे, फिर इसका रो कॉलम डिलीट करें, काफी लंबा चौड़ा ये भी बनेगा 3/3। यदि ऑब्वियसली यदि सारे सवाल को दे दिया जाए तो बनाने में कहीं ना कहीं आपको कितना टाइम लगेगा आप पता मत पूछिए, 2-3 पेज बर्बाद हो जाएगा इसके चक्कर में, क्योंकि ये आपका क्या हो गया, ये भी 3/3 है। फिर इसका वैल्यू अलग से निकालना होगा, यहाँ पर इसका वैल्यू अलग से निकालना होगा। तो जनरली जब भी इस तरह के सवाल होते हैं आपके मन में क्या ऐसा सवाल आएगा, आता है, लेकिन इस तरह के सवाल में क्या होता है कि लॉजिकली कुछ ऐसा ट्रिक लगा होता है कि डायरेक्टली हम कुछ ना कुछ लॉजिकली वैल्यू लगा करके इसका आंसर डायरेक्ट निकालेंगे। और यदि ऐसे प्रोसेस वाइज सवाल किया जाए तो फिर आधे घंटे से भी ज़्यादा समय और कैलकुलेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इस तरह से +C लेंगे फिर से, और लास्ट में माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, सॉरी देखिएगा यहाँ पर माइनस हो रहा है कॉर्नर पर, यहाँ से प्लस प्लस माइनस इस तरह से लेंगे, ध्यान दीजिएगा। और लास्ट में आपका -D हो गया, इस तरह से आप 3/3। तो ये काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन होगा, आप इस डिटर्मिनेंट को तोड़ेंगे, इस डिटर्मिनेंट को तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे और फिर इसको तोड़ेंगे, फिर इस तरह से हम वैल्यू निकालेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपको 3/3 स्टाइल में ही चला, नहीं के बराबर आपको खासकर 12th में तो नहीं के बराबर यूज होता है, और आगे अब यूज होगा भी तो कुछ ना कुछ इस पर एक ट्रिक लगा होता है, लॉजिक लगा होता है, सो दैट वी मे इजीली कैलकुलेट
द डिटर्मिनेंट। ठीक है, बस इसको नॉट में थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि 4/4 कैसे वर्क करता है। हम पिछले की बार रफली आपको बताएं कि 1/1 डिटर्मिनेंट जब आपने पढ़ा तो डायरेक्ट वैल्यू लिखा, तो वहां पर कुछ रूल नहीं पढ़ा। आपने 2/2 में क्या पढ़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2/2 में आपने क्या करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था। 3/3 पढ़ा, 3/3 में क्या करना है, एक्सपेंड करना है R1 R2 R3 के अलावा C1 C2 C3 के अलावा। और 4/4 भी हमने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया आपको, यहाँ पर भी आपको एक्सपेंड ही करना है R1 R2 R3 R4 C1 C2 C3 C4। तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट्स के अलग अलग रूपों को पढ़ रहे थे, उसका वैल्यू कैसे निकाले। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं, केवल सवाल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट में आप लोग लिख लीजिए, ध्यान में रखना है।